हेलो और आप सभी का इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे AWS क्लाउड बेसिक्स के बारे में। तो ये कोर्स मैं पहले बता दूं, ये उनके लिए है जिनको अभी तक क्लाउड्स के बारे में नहीं पता हो, ठीक है, या थोड़ा बहुत पता हो बट वो थोड़ा और तरीके से सीक्वेंसली जानना चाहता हूँ क्लाउड के बारे में। तो हम लोग कवर करने वाले हैं AWS क्लाउड। वैसे अलग अलग बहुत सारे वेंडर्स हैं, कंपनियां हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, राइट। बट इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे AWS क्लाउड्स बेसिक्स। बेसिक्स मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं शुरू से शुरू करूँगा, बिल्कुल शुरू से, मतलब जिन्होंने अभी तक एक बार भी लॉगिन आईडी नहीं बनाया, उनको पता ही नहीं कि AWS क्लाउड क्या है। तो वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें, सारी टर्मिनोलॉजी बात करेंगे क्लाउड्स के बारे में, और फिर हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इस क्लाउड के नॉलेज रखना इस समय में? इस समय ही नहीं, IT सेक्टर से जुड़े सारे लोग क्लाउड्स को जान सकते हैं, क्योंकि अभी वैसे ही कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, राइट। सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, प्लस सारे ऑफिसेज बंद हैं, सारे उनकी मैन पावर वर्क पे घर पे काम करती हैं, ठीक है। और उनका जो IT डेटा सेंटर होता है स्पेशली, जिसको लिए अच्छा खासा वर्क फोर्स चाहिए होता है मैनेज करने के लिए फिजिकली डेटा सेंटर्स पे, तो वो भी अवॉइड करते हैं अपने डेटा सेंटर सर्वर्स को मैनुअली और फिजिकली मैनेज करने के लिए। तो अभी सब लोग ऑप्ट करते हैं कि उनके सर्वर्स जो है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हो, चाहे वो एप्लीकेशंस कंपनी हो, राइट, या छोटी कंपनियां भी हो, 20 सीटर की हो, 30 सीटर की हो, 100 सीटर की हो, वो भी क्लाउड के पे अपना एक चाहते हैं कि एक नेटवर्क कनेक्शन हो, हमारे सर्वर्स क्लाउड पे हो। VPN सर्विसेज, सब लोग घर से ऑफिस से काम करता है, राइट, VPN सर्विसेज भी चलती है क्लाउड्स पे। तो क्लाउड का इंफ्रा की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड रखते हों। और मैंने देखा कि अभी तक कोई सीक्वेंशली ऐसा कोर्स नहीं है जो कि आपको शुरू से नॉलेज दे इसके बारे में। बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं, बट मैं चाह रहा था इसको हिंदी में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें आप सभी के लिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा फीडबैक और बता दूं कि आई हैव अ टोटल 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द IT इंडस्ट्री। तो मुझे पता है डेटा सेंटर्स वर्क्स, और क्लाउड सर्टिफाइड हूँ मैं AWS का। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज गेन है वो मैं आपको सरल भाषा में, हिंदी भाषा में समझा, ठीक है। अमेजन कब आया? अमेजन आज नहीं आया है। अमेजन को आए हुए 18 साल हो गए जी। 2002 में तकरीबन ये इसने अपनी शुरुआत की थी, और 2003 में जब क्रिस फिंकन और बेंजामिन ब्लैक ने प्रेजेंटेट किया था इसके पेपर्स को, और 2004 में लगभग पहली सर्विसेज इसने लॉन्च की थी जो कि सिंपल क्यूइंग सर्विसेज थी। और उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। S3 क्लाउड स्टोरेज इनका वन ऑफ द प्रीमियर प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कितना बेनिफिट है इसका। और SQS EC2 ये सारे लॉन्च हो चुके थे 2006 में ही। और तब से लेकर क्लाउड के प्रति जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आप देखो बड़ी इंडस्ट्री को तो फायदा है ही, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां जितने भी हैं जिनको 10 सीटर की सीट चाहिए, राइट, और जिसको 15 या 20 या 50 या 100 सीटर्स का छोटा सा ऑफिस बनाना है, वो नहीं चाहते कि मैं अपना ऑफिस के अंदर डब्बा रखूं और वो क्रैश कर जाए, हार्डवेयर उसका उड़ जाए, पावर से चला जाए, कुछ इश्यू हो जाए, उसको वो मैनेज करते रहे, सिक्योरिटी थ्रेट से लेकर फिजिकल मेंटेनेंस तक, पावर इशू तक। वो कोई भी हेडेक नहीं लेता है। अभी सब कुछ क्लाउड पे चलता है। आप घर बैठ के आराम से VPN से कनेक्ट होते हैं। हाँ, VPN कनेक्शन भी क्लाउड पे चलता है, वो सारा नेटवर्किंग क्लाउड पे है वाया इंटरनेट। तो आप कुछ भी सोचिए, अभी लैपटॉप के अंदर जैसे ही गूगल खोलते हैं, कुछ ब्राउज करते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपकी सारी सर्विसेज क्लाउड से चलती है। मोबाइल एप्लीकेशन कुछ भी चलाते हैं मोस्टली, वो सारा कुछ क्लाउड से कनेक्ट होता है। ईमेल से लेकर चैट तक, फेसबुक से लेकर जितने भी आपके सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, वो सब क्लाउड पे हैं। तो अमेजन ने इसकी शुरुआत 2002 में किया था, और तब से लेकर 2015 2019 तक US गवर्नमेंट, जी हाँ, US गवर्नमेंट के सारे अकाउंट और प्लेटफॉर्म भी क्लाउड डेडिकेटेड इंफ्रा बना हुआ है, जहाँ पे US गवर्नमेंट के भी आपके अकाउंट्स चलते हैं, IT इंफ्रा चलती है। तो उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सिक्योर होती है, बट वो भी रिलाय करते हैं कि जी हाँ,
क्लाउड का मतलब सिर्फ पब्लिक नहीं है, आम जनता के लिए ये क्लाउड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल सिक्योरिटी एजेंसी भी ट्रस्ट कर सकती हैं इस क्लाउड सर्विसेज पे। ये इतना ज़्यादा सिक्योर हो चुका है आज के टाइम में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि अमेजन आपको क्या क्या देता है। हम लोग आएंगे, आराम से आएंगे अमेजन की साइट पे, कैसे लॉग इन करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, उसके अंदर क्या क्या है, वो सब देखेंगे। मैं भी आपको होलिस्टिक देता हूँ कि जब आप अमेजन साइट पे लॉग इन कर चुके होते हैं, तब आपको मिलती है बहुत सारी सर्विसेज। जी हाँ, बहुत सारी सर्विसेज, जैसे कंप्यूटर सर्विसेज, ब्लॉकचेन सर्विसेज, एनालिटिक्स सर्विसेज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज हैं जो इनकी मेन सर्विसेज आते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपकी EC2 सर्विसेज आती है। जैसे EC2 मतलब सर्वर्स, सर्वर्स को ये बोलते हैं EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। वैसे ही आपकी ब्लॉकचेन सर्विसेज आती हैं, एनालिटिक्स की सारी सर्विसेज है, जितने तरह की आप क्वेरी रन करना चाहते हैं, एनालिटिक्स करना चाहते हैं, वो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। एलेक्सा, हाँ एलेक्सा आप सुनते हैं ना दिन भर, एलेक्सा कैट, वो सारे एलेक्सा चलता है क्लाउड पे। एलेक्सा की सारे इंटीग्रेशन क्लाउड पे हो जाती है। स्टोरेज सर्विसेज, जितने भी आपके हार्ड डिस्क हैं, जितनी भी आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, ट्रिलियंस ऑफ TB ऑफ डाटा, जितना चाहिए उतना स्टोरेज मिलेगा। और 1-2 साल के लिए नहीं ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी जाती है 10,000 सालों तक के लिए। ये गारंटी देता है 99.99% ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी 11 नाइन्स। तो ऐसे ही इसकी जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हो चुका है। इतने ही सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज की लिस्ट बहुत लंबी है। आप देखेंगे मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर है, डेटाबेस सर्विसेज। आप सोचिए किसी भी तरीके का डेटाबेस वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। RDS है, DynamoDB है, माइक्रोसॉफ्ट SQL डेटाबेस है, SQL डेटाबेस है। ये सारे डेटाबेस हैं जो ओपन सोर्स डेटाबेस भी इंटीग्रेट हो जाते हैं, इनके खुद के बनाए हुए डेटाबेस है वो भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की सर्विसेज है, जिसमें कि IAM सर्विसेज है, जो कि आपका यूजर्स क्रेडेंशियल, यूजर्स एक्सेस, यूजर्स लॉगिन्स, आपका जो अकाउंट बनता है वो सब इसके अंदर होता है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि बताई जा रही है, AWS के अंदर अवेलेबल है। लेकिन इन सब का मास्टर बनना किसी एक बंदे के बस के बाहर की बात है। इसलिए हम लोग फोकस करेंगे जो हमारी बेसिक सर्विसेज है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग इस कोर्स में उसको टच अप करेंगे फर्स्ट, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। AWS कहेंगे भाई ऑफिस के अंदर डेटा सेंटर नहीं है। AWS इतने सारे डेटा सेंटर, इतना सारा सर्वर्स बना के हमें दे कैसे रहा है? हार्ड डिस्क जहाँ कहीं तो वो भी रख रहा होगा। जी हाँ, AWS के अपने डेटा सेंटर्स हैं हर रीजन में, ग्लोबली। उनको ये बोलते हैं रीजन्स। वो रीजन्स आपके डिफाइंड है अक्रॉस द ग्लोब। तो जो आपके ब्लू ब्लू सर्कल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे रीजन डिफाइंड है। जैसे नॉर्थ अमेरिका के रीजन्स हैं, साउथ अमेरिका में रीजन्स है, यूरोप में रीजन है, अफ्रीका में रीजन्स हैं, एशिया में रीजन्स हैं, राइट, ऑस्ट्रेलिया में रीजन्स हैं। तो ये सारे रीजन्स हैं जो कि अभी तक इन्होंने 24 रीजन्स लॉन्च किए हैं। तो आप कहेंगे 24 डेटा सेंटर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हर रीजन में मल्टीपल डेटा सेंटर होते हैं, जिसको डिवाइड होते हैं इन द टर्म्स ऑफ जोन्स। तो अगर आप देखें यहाँ पे 24 रीजन है और 77 अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक रीजन के अंदर 2-3 मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। ठीक है, और एक जोन के अंदर, हाँ, अब एक जोन के अंदर क्या होगा, डेटा सेंटर्स आएंगे। जरूरी नहीं है एक जोन में एक ही डेटा सेंटर हो, एक जोन में 2-3 डेटा सेंटर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, इंफ्रा बना हुआ है अक्रॉस द ग्लोब, वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये आपका अवेलेबिलिटी जोन के को आप एज ए डेटा सेंटर देख सकते हैं। ऐसा कुछ दिखेगा आपको, जैसे आप सैन फ्रांसिस्को चले जाइए, ठीक है, या मुंबई चले जाइए, वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी जिसको डेटा सेंटर बोल रहे हैं। लेकिन एक अवेलेबिलिटी जोन में एक डेटा सेंटर हो, ऐसा नहीं है। एक अवेलेबिलिटी जोन में आसपास 2 या 3 डेटा सेंटर भी होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो इस तरह से इतने पास होते हैं कि इसलिए उनको हम बोलते हैं सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। लेकिन मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो आपका इशू आएगा उस रीजन में। नहीं, एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, वन अवेलेबिलिटी जोन में कैन हैव वन डेटा सेंटर ऑल्सो, कैन हैव मोर डेटा सेंटर ऑल्सो। उसकी विजिबिलिटी आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो विजिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा अमेजन का होता है। आपकी हेडेक
आपका सर्वर। ये कुछ ऐसा दिखता है डेटा सेंटर अंदर से। अगर जिन्होंने आईटी क्षेत्र में काम किया रखा होगा और आईटी क्षेत्र के अंदर वर्किंग होंगे, कभी डेटा सेंटर के अंदर गए होंगे, उनको डेटा सेंटर के अंदर रैक्स की लाइनें दिखेंगी, उसके अंदर सर्वर्स चलते हैं जिसके अंदर हार्ड डिस्क होते हैं, कंप्यूटिंग होती है, कैपेसिटी होती है, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है अमेजन। अमेजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ को मेंटेन करे। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके हार्डवेयर के लिए, इनके पावर सप्लाई के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए। नो, आपको सिर्फ अपने सर्वर जो आप लॉन्च करोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी बहुत अच्छी डिमार्केशन भी बनाया इन लोगों ने। कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अमेजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, दोनों के बीच में डिमार्केशन है, वो गाइडलाइन है, वो आप ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हो और हम लोग कुछ डिस्क्राइब भी करेंगे इन दिस कोर्स लेटर ऑन। रीजन्स में क्या है, अब मैंने बताया जैसे नॉर्थ अमेरिका रीजन है जहाँ पे अमेजन के मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है। हर अवेलेबिलिटी जोन में वन और मोर डेटा सेंटर होंगे। तो आप रीजन्स को हम इस तरीके से देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका रीजन, साउथ अमेरिका रीजन्स, ऐसे करके, राइट। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका रीजन्स ये रहा, ये सारे ब्लू मार्क्स आपको दिखेंगे, ये सारे आपके रीजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। जैसे यूएस ईस्ट ओहायो रीजन सबसे फेमस, यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, एंड देन ओहायो रीजन्स, यूएस वेस्ट ओरिगन रीजन्स, राइट। फिर गवर्नमेंट क्लाउड, मैंने बोला ना गवर्नमेंट को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट मोस्ट सिक्योर, वो अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन अमेजन ने बोला हम आपके लिए डेडिकेटेड रीजन बनाएंगे ताकि आप भी अपने सर्वर्स, आप भी अपने आईटी इंफ्रा क्लाउड पे ला सको और उसको फैसिलिटेट कर सको। तो गवर्नमेंट के लिए यूएस रीजन गवर्नमेंट का है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सर्विसेज करती है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है। लेकिन बाकी सारे रीजन्स आम आईटी इंडस्ट्री कंपनीज या ओपन टू द पब्लिक है। कनाडा रीजन्स गवर्नमेंट क्लाउड रीजन्स वहाँ भी है। तो ये सारे रीजन्स हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका रीजन्स में। हम जाते हैं फिर साउथ अमेरिका रीजन्स जहाँ पे आपके ये सारे रीजन्स बने हुए हैं, साओ पालो के रीजन्स हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आते हैं हम यूरोप। यूरोप के रीजन्स आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएंगे। एशिया पैसिफिक रीजन, अगेन एशिया पैसिफिक में हमारा इंडिया आता है। इंडिया के अंदर हमारा मुंबई में आता है, मुंबई में अमेजन की सर्विसेज हैं, अमेजन के डेटा सेंटर हैं। वैसे ही टोक्यो में है, सिडनी में है, बीजिंग में है, राइट। तो ये सारे लोकेशंस हैं जहाँ पे आपके रीजन्स हैं, जहाँ पे आपके अवेलेबिलिटी जोन है। इनके अंदर अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल चाइना रीजन, चाइना रीजन के अंदर आपके अवेलेबिलिटी जोन बनी हुई है। तो चाइना रीजन के अंदर आपके अवेलेबिलिटी जोन है 2, सिडनी रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन है 3। आप यहाँ देख रहे होंगे एज लोकेशन भी क्या लिखा है, एज लोकेशन पे हम आएंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार रखिए, धैर्य रखिए। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अभी आप पढ़िए। रीजन है, रीजन के अंदर क्या है, अवेलेबिलिटी जोन है, एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। रीजन आप समझिए बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे एशिया नॉर्थ अमेरिका रीजन, साउथ अमेरिका रीजन, यूरोप मिडिल ईस्ट रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन, ये सारे रीजन है। इसके अंदर मल्टीपल आपके डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमारे फिर अवेलेबिलिटी जोन्स आ जाते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स जहाँ पे एक्चुअली डेटा सेंटर रखे हुए हैं, ठीक है। 2 अवेलेबिलिटी जोन है, किसी के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, किसी के अंदर 4 भी है, ठीक है। एज लोकेशंस, आप सोच रहे थे एज लोकेशंस क्या है, तो एज लोकेशन बेसिकली जो रीजन्स के अवेलेबिलिटी जोन के पास के एरिया है वो एज लोकेशंस है, जहाँ पे ये लोग अपने सर्वर्स के डेटा को क्विकली एक्सेसिबल करने के लिए एज लोकेशंस बनाए हैं। तो हर रीजन्स के अंदर मल्टीपल एज लोकेशंस है, मल्टीपल एज लोकेशंस है। जैसे जैसे आप सर्विसेज को यूज करेंगे आपको समझ में आएगा कि एज लोकेशन की फायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा फायदा बताता हूँ। जैसे आप इंडिया में बैठे हैं, आपने सर्वर बनाया हुआ है यूएस में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन आप उसको एक्सेस कर रहे हैं डाटा। अभी क्या होगा, इंडिया से अमेरिका के लेटेंसी बहुत दूर है, मतलब बहुत टाइम लगता है सर्वर को डाटा को आने में, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि जो भी सर्वर वहां से डाटा पुश करेगा वो यूज करेगा इंडिया का एज लोकेशन जो नियर अबाउट होगा, जिससे कि एक बार अगर आपने डाटा पुश किया तो वो डाटा कैश होके इंडिया के सर्वर के पास रखा रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो डाटा रीपुश रिकॉल करोगे तो वो इंडिया से एज लोकेशन से ही सर्व हो जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस जो है
ब्राउजिंग का और डेटा फेचिंग का किसी भी एप्लीकेशन पे या सर्विसेज पे बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो ये एज लोकेशन का एक यूजफुलनेस है। तो हमने देखा कि अमेजन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने भी पढ़ा, रीजन, एज लोकेशंस, राइट, ये इसका बेस इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे डेटा सेंटर्स रखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि उसके अंदर सर्विसेज क्या है। हमने बहुत सारी सर्विसेज की लिस्ट देखी, अभी देखी थी ना शुरू में, जो सारी सर्विसेज है, लेकिन इस कोर्स पे हम लोग फोकस करेंगे कुछ सर्विसेज जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी सब कुछ एक ही बार में सीख लोगे सारी सर्विसेज तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा लिमिट करेंगे, थोड़ी सर्विसेज, थोड़ा ज्ञान, बिल्कुल क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट में इशू नहीं। तो हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस सर्विसेज के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे आपका यूजर आईडी बनता है, कैसे आपके एक्सेस होता है, किसी को और एक्सेस देना हो तो वो कैसे मैनेज करेंगे, किसी को एक्सेस शेयर करना हो तो कैसे देंगे। तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो है सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हम पढ़ेंगे कितने तरीके के स्टोरेज देता है ये, जहाँ जहाँ आपके कितने कितने टाइप के हार्ड डिस्क होते हैं, तो वो सारा स्टोरेज फैसिलिटीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस हम विल ट्राई टू लर्न। ठीक है, नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी में नेटवर्क कैसे बनाएंगे इसके अंदर। अरे भाई, जब हमारे पास राउटर नहीं है, स्विचेस नहीं है, तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा ना डाटा सेंटर का, राइट, वो भी बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, अपना नेटवर्क स्कीमा भी दे सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटी है, इसको वीपीसी बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो कि आपका बनता है, बट वो प्राइवेट नहीं होता है, वो पब्लिक भी होता है। उसके साथ हम पब्लिक नेटवर्क को, इंटरनेट को अटैच करना होता है। तो ये सारे हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे इन द कोर्स। और लास्ट, कंप्यूट। ऑब्वियसली सबको कंप्यूटर चाहिए, सर्वर चाहिए, चाहे वो सर्वरलेस हो, चाहे वो सर्वर हार्डवेयर हो, वो सारा सर्वर आपको चाहिए, जिसपे आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन करो, लिनक्स रन करो, उबंटू रन करो, विंडोज रन करो, विंडोज सर्वर रन करो। तो ये सारी चीज़ें आप एज ए वर्चुअल मशीन, एज ए इमेज, आप उसको लॉन्च कर सकते हो, बना सकते हो इन दिस ट्यूटोरियल।